किसान, चूहे और मेहनत का फल। एक गांव में एक नेकदिल किसान रहता था। उसका नाम हफीज था। हफीज के पास एक खूबसूरत घोड़ा था जिसका नाम बादशाह था। हफीज खेतों में हल चलाता, बीज बोता, पानी देता और फसल वह उगता है। उसकी मेहनत के कारण वह हमेशा खुश रहता है। एक दिन जब हफीज अपनी फसल काट रहा था, दो चूहे उसके खेत में आ गए। एक का नाम चुनचुन था, जो बहुत सुस्त था, और दूसरे का नाम मनमोहन था, जो बहुत मेहनती और चालाक था। किसान ने दोनों चूहों को देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें अनाज दूंगा और तुम मेरे साथ रह सकते हो। मनमोहन खुश हो गया और बोला, मैं तैयार हूँ किसान भाई, आप बस हुक्म करें। लेकिन चुनचुन ने जमाही ली और कहा, काम तो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद है, लेकिन अगर खाना मिल जाए तो मैं कभी कभी कुछ कर लिया करूंगा। किसान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जो जतन आ काम करेगा उसे इतना ही सलाह मिलेगा। अगले दिन से मनमोहन सुबह सवेरे घोड़े के साथ खेत में जाता, बेज उठाता, पानी लाता और किसान की मदद करता। घोड़ा बादशाह भी बहुत खुश होता कि एक छोटा सा चूहा इतनी लगन से काम कर रहा है। चुनचुन सारा दिन सोया रहता और जब शाम को सब थक हार कर आते तो वह आकर खाने पर टूट पड़ता। किसान ने कुछ दिन देखा, फिर एक दिन उसने कहा, मनमोहन, आज से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें मैं खास दाना दूंगा। और चुनचुन को कहा, जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चुनचुन नाराज हुआ, लेकिन भूखा रहा। दूसरे दिन भी उसने काम नहीं किया और फिर वो मजीद भूखा रहा। तीसरे दिन उसने किसान से माफी मांगी और कहा, अब मैं वास्तव में काम करना चाहता हूँ, मुझे भी मौका दें। किसान ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आओ आज से तुम भी हमारे साथ मेहनत करो। चुनचुन ने वास्तव में दिल से काम करना शुरू कर दिया। क्या वो घोड़े के साथ मनमोहन की मदद करता, बेलचे उठाता, पानी पिलाता। चंद दिनों बाद खेत हरे भरे हो गए, फसल तैयार हो गई। अब तीनों किसान, मनमोहन और चुनचुन खुश थे। घोड़ा बादशाह भी हनाता रहता, जैसे कह रहा हो, देखा मेहनत सबसे बड़ी खूबी है। कहानी का संदेश, मेहनती बनो, सुस्ती छोड़ो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।